वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th बहुपद पोलिनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1 यानी संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम था उससे संबंधित सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में विजिट करके एक प्लेलिस्ट होगा क्लास 9 से संबंधित, और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप संख्या पद्धति से संबंधित एक्सरसाइज 1 से लेकर 1.6 तक जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले बहुपद क्या है जो आपके चैप्टर में प्रोवाइड किया गया है और उसमें क्या क्या पढ़ना है इन चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला है भूमिका, यानी कोई भी चीज़ के लिए भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी एक्सरसाइज 2.1 में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा भूमिका के बारे में। तो भूमिका क्या होता है? कोई भी अगर आप मैथमेटिकल सवाल को सॉल्व करते हैं तो उसका सबसे पहले जानकारी लेना होगा कि आखिर उस चैप्टर में प्रोवाइड क्या किया गया है। जैसे भूमिका में अगर आप पढ़िएगा तो पहले आपको ये जानकारी मिलेगी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद इसका यूज क्या है, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपको भूमिका के भूमिका के माध्यम से ही पता चलेगा। इसलिए ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, चूँकि आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका जो विषय सूची है, विषय सूची में क्या क्या दिया गया है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि विषय सूची में क्या दिया गया है और हमें क्या पढ़ना है। तो पहला आपने देखा भूमिका। तो भूमिका में मैंने बताया आपको कि द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, एक चर वाला बहुपद क्या है, ये तमाम चीज़ आपको समझना होगा। और बहुपद कहते किसको हैं इसके बारे में जानना होगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि हमारे इस जो क्लास 9th है उसमें क्या प्रोवाइड किया गया है। दूसरा देखिए एक्सरसाइज 2.2 में आप पढ़िएगा एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद को हम लोग जिसमें कि एक ही चर होता है। पहले आप ये जानिएगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर और अचर, जब तक आप चर और अचर नहीं समझिएगा तब तक आप एक चर वाले बहुपद को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको मैं बताऊंगा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। नेक्स्ट है कि बहुपद के शून्यक, यानी कि यदि आप कोई गुणनखंड करते हैं यानी फैक्टर निकालते हैं किसी भी बहुपद का, तो उसका शून्यक क्या होगा और उस शून्यक के द्वारा जो है हम लोग कैसे जो है फिर उसी फॉर्म में ला सकते हैं जिस फॉर्म में वो था। उसके बाद है शेषफल प्रमेय। यहाँ पर आपको भाग सिखाया जाएगा कि भाग के द्वारा जो है शेषफल कैसे निकाला जाएगा, px, gx, rx, qx, ये सब क्या है इसके बारे में जानकारी मिलेगी शेषफल प्रमेय के द्वारा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2.5 में पढ़ना होगा बहुपदों का गुणनखंड, यानी कि कोई बहुपद है, यदि वह द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है या चतुर्थघाती बहुपद है या रैखिक बहुपद है, तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे और उसका शून्यक उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है 2.6 में बीजीय सर्वसमीका, यानी अलजेब्रिक जो ये चीज़ दिया गया है, सर्वसमीका क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे बीजीय सर्वसमीका के माध्यम से। उसमें खास करके हम लोग कहाँ पर फॉर्मूला पुट होगा a+b का होल स्क्वायर, कहाँ a-b का होल स्क्वायर, कहाँ a+b का होल क्यूब, ये तमाम चीज़ जो है जब आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो उसमें ये चीज़ का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको बीजीय सर्वसमीका में वो चीज़ मिलेगा आपको देखने के लिए। और लास्ट में जो है इस चैप्टर का सारांश आपको पढ़ने के लिए मिलेगा विषय सूची में। तो सारांश में इसी चीज़ के बारे में बताया गया होगा विस्तार से। तो आपने समझा यहाँ पर क्लास 9th बहुपद पॉलिनोमियल्स चैप्टर में जो है विषय सूची में क्या दिया है। अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग बहुपद का सबसे पहले परिभाषा देखते हैं क्या है। तो बहुपद को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या किसे कहते हैं, बहुपद क्या है? तो बहुपद विशेष प्रकार का एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्या होता है चरों का घात जो होता है वह और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि चर क्या होता है सबसे पहले आप जान लीजिए। यहाँ पर सिंपल में आप जानिए कि चर क्या होता है। तो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है यानी ABCD XYZ, यानी A से लेकर Z तक जो होता है वह चर होता है। जैसे मान लीजिए A हुआ, B हुआ, C हुआ, X हुआ, Y हुआ, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। और यदि हम अचर का बात करें तो अचर हमारा कहलाता है संख्या, चाहे 1 हो, चाहे -2 हो,
चाहे 2/3 हो, ये सब हमारा अचर कहलाएगा। तो आपने समझा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कांस्टेंट और वेरिएबल कह सकते हैं। तो चर और अचर, तो यहां पर क्या कह रहा है परिभाषा के अकॉर्डिंग, यानी बहुपद जो है विशेष प्रकार का एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चरों का घात यानी जो होगा ए बी सी डी एक्स वाई ये सब जो होगा वह कभी ऋणात्मक नहीं होगा, अर्थात और ऋणात्मक पूर्णांक कभी नहीं होगा। या कह सकते हैं कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात ही हो, अर्थात अगर कोई बहुपद है, यानी कि बहुपद का मतलब हो गया एक से अधिक पद। पद क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे आप देख रहे हैं कि 2x हो गया, तो 2x ये हमारा पद हुआ, एक पद। इसी प्रकार अगर हम कहेंगे 2x² जोड़ 4x, तो ये हमारा कितना पद हुआ, इसमें 2 पद है, ठीक है। तो पद यानी कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो, जैसे कि 2x हो गया प्लस 4x हो गया, 2x² प्लस 4x हो गया, ये हमारा इसमें 2 पद है। तो एक से जब ज्यादा पद होगा तो उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। बहु माना ज्यादा, अब पद माना टर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात ही हो, अर्थात जो पावर होगा, यानी घात माना हो गया पावर, पावर जो होगा वह और ऋणात्मक होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए। यदि हम लिख दें कि 2x टू दी पावर, यदि हम ऐसे लिखें 2x टू दी पावर -2, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो घात जो होना चाहिए x का वह ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो है धनात्मक होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें, यहां देख रहे हैं कि a0 है, a1x a2x² प्लस डॉट 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 an x टू दी पावर n, अर्थात a0 यानी कि इसका मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं कि 0, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप पद लिखिएगा, जैसे यहाँ पद देख रहे हैं कि 2x² जो 4x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a0 प्लस a1x, यानी a0 यानी पहले 0 लीजिए, फिर 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, यानी कि ये जो वैल्यू देख रहे हैं 2 4 5 7 ये सब यहाँ पर चेंज होते जाएगा, ठीक है। और इसको इस फॉर्म में व्यापक रूप से हम हल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में a0 a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x टू दी पावर n के रूप का कोई व्यंजक जहां an डज नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है, बहुपद कहलाता है। तो आपने समझा कि बहुपद किसे कहते हैं। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो बहुपद यानी एक से ज्यादा पद होगा तो बहुपद कहलाएगा, और जो उसका घात होगा अर्थात जो पावर होगा वह और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। और आपने समझा कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर अंग्रेजी का अल्फाबेटिकल वर्ड है, ए से लेकर जेड तक जो हम लोग लिखते हैं उसको चर कहते हैं, और अचर हमारा संख्या हो गया, नंबर, नंबर जो हो गया वो उसको अचर कहेंगे। और जो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट वर्ड है यानी सब देखे होंगे अक्षर ABCD, वो हमारा चर कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट, बहुपदों के गुणांक अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। अगर आपसे पूछे बहुपद का गुणांक क्या है, तो इसको आप परिभाषा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि a0, a1 डॉट 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 an को बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x टू दी पावर n को बहुपद का गुणांक कहते हैं। देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे आपसे यदि पूछ दे कि ये इसे देखिए 3x² जोड़ 4x प्लस 5, तो गुणांक क्या होता है। यदि आपसे पूछे x² का गुणांक क्या होगा, तो आप ये दिमाग लगाइए x² को किससे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x² को 3 से मल्टीप्लाई है, तो x² का गुणांक कितना हुआ, 3 हुआ। अगर आपसे पूछे x का गुणांक क्या होगा, तो x को देखिए किससे मल्टीप्लाई है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई है, तो x का गुणांक क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसी चीज को हम व्यापक रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं a0 a1x प्लस a2x, अर्थात a0 के लिए अलग मान लीजिए कोई संख्या है, a1 के लिए अलग है, a2 के लिए कुछ अलग होगा। तो इस तरह से यदि हमारा चलता है तो हम इसको कह सकते हैं कि बहुपद का गुणांक कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि 3x² में यदि आपसे पूछ दे कि बताइए x² का गुणांक क्या है 3x² में, तो 3 है, क्योंकि x² को किसे मल्टीप्लाई तो 3 से है। 4x में x का गुणांक क्या है, तो 4 है, क्योंकि x को किसे मल्टीप्लाई है तो 4 से है। और ये 5 जो देख रहे हैं आप, ये
अचर पद हुआ। तो अचर पद यहां पर आप समझ रहे हैं कि संख्या जो भी होगा वह अचर पद होगा, और x या y या z या abcd यदि आप कहीं देख रहे हैं तो वो हमारा चर कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए कि बहुपद का घातांक यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का घातांक क्या होता है। तो चर x के महत्तम घात, यदि कोई चर है x और उसका जो महत्तम घात होगा, सबसे बड़ा जो घात होगा, उसी को हम लोग बहुपद का घातांक यानी इंडेक्स, पावर या रेडिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि x तो दोनों में है, लेकिन यहां पर कितना पावर है, तो 1 पावर है, यहां पर कितना पावर है, तो 2 पावर है, तो इसका महत्तम घात कितना है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बहुपद है, इसका जो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद का जो घातांक है वह हमारा कितना है, 2 है। तो इस तरह से आपने समझा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के गुणांक क्या है, बहुपद का घातांक क्या होता है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। आप लोग भली भांति जान लीजिए कि आपको जो है बहुपद से संबंधित पहले आपको तमाम चीज को जानना जरूरी है। अगर आप तमाम चीज समझ लेते हैं फिर आपको बहुपद चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले आप जो आपको मैंने जो बताया विषय सूची, और उस विषय सूची में क्या क्या इंडिकेशन किया गया था, वो तमाम चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आगे जो है मैं इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि जो है आपको कुछ बेनिफिट हो। तो चलिए अब हम अगला जो इसमें जो भी संबंधित तथ्य है उन चीजों को लिखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि बहुपद के पद अर्थात टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का पद क्या होता है। तो यहां आप देखिए इसका व्यापक रूप से इस तरह से हो सकता है a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहां आप देखिए कि 3x माइनस 4 है, तो इसमें कितना पद है। अगर आपसे पूछे कितना पद है तो आप यहां कह सकते हैं कि इसमें 2 पद है। इसी प्रकार यहां आप देखिए इसमें कितना पद है, 3x³ प्लस 5x² प्लस 8। इस फॉर्म में बैठेगा, क्योंकि यहां पर कॉमा करके दिया गया है, इस तरह से चलेगा। तो इसको हम ये आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पद है ना, 3x³ प्लस 5x² प्लस 8, 3 पद है। इसमें आप देखिए कितना पद है, 1 2 3, इसमें भी 3 पद है। इसमें कितना पद है, तो 1 पद है। तो पद का मतलब हुआ कि आप ये देखिए कि x के साथ जो है, यानी अगर आपसे पूछ दे कि x का गुणांक क्या है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि x का गुणांक 3 है। अचर पद क्या है, तो 4 है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट के बहुपदों के लिए संकेत, सिंबल फॉर पॉलिनोमियल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर बहुपद के लिए संकेत हम लोग क्या यूज करते हैं। तो देखिए चर x के बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं px, qx, rx, sx, fx आदि से सूचित किया जाता है। यदि कोई चर x के लिए दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए दे दिया हो आपको 3x³ प्लस 5x² प्लस 8, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा px इक्वल टू इतना, या qx इक्वल टू इतना, या rx इक्वल टू इतना, या sx इक्वल टू इतना। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं fx इक्वल टू इतना। अर्थात चर x के लिए ये दिया गया है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग px बराबर देखे होंगे, qx बराबर देखे होंगे, दिया गया है क्लास 9th में। आगे देखिए कि है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो गया एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए अगर आपसे कह दे कि 2x, तो इसमें कितना पद है, तो एक पद है। 2x में कितना पद है, एक पद है, इसलिए इसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। या अगर हम कह दें कि 3x टू दी पावर 5, तो इसमें कितना पद है, तो एक पद है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, आपने समझा कि जिसमें एक पद हो, यानी वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार आप देखिए एक पदी बहुपद को कहा जाता है मोनोमियल, मोनोमियल कहा जाता है, जबकि द्विपदी बहुपद को कहा जाता है बाइनोमियल। अर्थात बाइनोमियल का मतलब हुआ जब 2 पद रहेगा उसको हम लोग द्विपदी बहुपद कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप यहां पर कहें कि अगर मान लीजिए 3x टू दी पावर 4 माइनस यहां पर दे दे 2x³, तो ये हमारा इसमें क्या गो पद है, तो 2 पद है। तो जब 2 पद रहेगा उसको कहते हैं बाइनोमियल, और जिसमें एक पद रहेगा उसको कहते हैं मोनोमियल।
अब नेक्स्ट है जिसको हम लोग द्विपदी बहुपद को आप लोग क्या कहेंगे? बाइनोमियल। नेक्स्ट है त्रिपद बहुपद जिसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं, अर्थात जिस पर जो 3 पद में रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 2 3, ये 3 पद है। 3x³ पहला पद, 5x² दूसरा पद और 8 तीसरा पद। तो इसको हम लोग ट्राइनोमियल कह सकते हैं। इसको भी आप लोग ट्राइनोमियल कह सकते हैं। यहाँ आप इसको कह सकते हैं बाइनोमियल। और ये 2x जो हो गया वो मोनोमियल हुआ। इसी तरह से आप जो है कह सकते हैं कि जिसमें 3 पद हो उसको हम लोग कह सकते हैं ट्राइनोमियल अर्थात त्रिपदी बहुपद। जिसमें 2 पद हो उसको हम लोग बाइनोमियल कह सकते हैं अर्थात द्विपदी बहुपद। और जिसमें 1 पद हो उसको हम लोग मोनोमियल अर्थात एकपदी बहुपद कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, यानी कि घात के अकॉर्डिंग बहुपद के कितने प्रकार हो सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि घात क्या होता है, यानी पावर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 3 पावर है, सबसे अधिकतम घात, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपसे कह दे कि सबसे अधिकतम घात क्या है इसका, तो आप कह सकते हैं 3x³ + 5x² + 8 में सबसे अधिकतम घात है 3। और ये जो है मतलब कौन कितना इसमें पद है, तो आप कह सकते हैं कि 3 पद है। ये कौन सा बहुपद का एग्जाम्पल है, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइनोमियल बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि x³ का गुणांक क्या है, तो आप कहिएगा 3 जो है x³ का गुणांक है। x² का गुणांक क्या है, तो 5। और 8 क्या है, तो अचर पद। तो आपको मैंने बताया था कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अब है कि घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अकॉर्डिंग बहुपद को कई प्रकार में बांटा गया है। पहला है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद का मतलब हुआ कि जिस पर घात क्या हो, 1 हो। तो यहाँ आप देख लीजिए 2x है, तो 2x पर घात कितना है, 1 है। यहाँ आप देख रहे हैं क्या 3x - 4, तो महत्तम घात क्या है, 1 है। तो ये हमारा एक घातीय बहुपद कहलाएगा, यानी कि जिस बहुपद में यानी x का घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम लोग एक घातीय बहुपद कहेंगे, अर्थात इसको कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघाती बहुपद से तात्पर्य यही होता है कि वह बहुपद जिस पर घात क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि घात इस पर कितना है, 2 है। पद यदि आपसे पूछे तो कहिएगा 3 पद। महत्तम घात पूछे तो कहिएगा 2, क्योंकि ये देख रहे हैं 3y² - 7y + 2, यहाँ पर तो y का घात क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो महत्तम घात कितना हुआ, 2 हुआ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3, तो 3 पद हुआ। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 3 पद है और द्विघाती बहुपद है, क्योंकि घात कितना है, 2। जिस पर घात 1 होगा, जैसे 2x देख रहे हैं, तो इस पर x का घात कितना है, 1 है, यानी पावर 1 है। तो इसको हम लोग एक घाती बहुपद कहेंगे। इस पर आप घात देख रहे हैं कि 2 है, इसलिए इसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे। और पदों की संख्या 3 है। पद क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था, और जो सिंबल फॉर पॉलिनोमियल्स यानी किसको किससे इंडिकेट किया जाता है, ये भी मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि द्विघाती बहुपद क्या होता है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट है त्रिघातीय बहुपद, जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक से तात्पर्य है कि जिस पर घात 3 हो, महत्तम घात 3 हो। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं 3x³ + 5x² + 8, तो इस पर महत्तम घात कितना है, 3 है। तो इस बहुपद को हम क्या कह सकते हैं, क्यूबिक बहुपद का एग्जाम्पल कह सकते हैं। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं त्रिघाती बहुपद को। यहाँ आप देखिए 7x³ - 5x² + 4x + 8। तो व्यापक रूप से सबका हम हल बताएंगे कि अगर मान लीजिए हमारा रैखिक बहुपद है तो उसका व्यापक हल क्या होगा, द्विघाती बहुपद है तो उसका व्यापक हल क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद है तो उसका व्यापक हल क्या होगा। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बहुपद क्या होता है। क्योंकि ये चीज समझना बहुत ही नेसेसरी है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ये पार्ट 1 आपको मैं बता रहा हूं, और अगले वीडियो में जो है और भी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा इससे संबंधित। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है शून्य बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद आपने समझा कि जिस पर घात कितना हो, 3 हो, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। और शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पर घात क्या हो, 0 है। यहाँ आप देख रहे हैं 2x⁴ है, तो यहाँ पर घात 0 है, इसको हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है बहुपद से संबंधित कई सारे तथ्य को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी जो इंपॉर्टेंट चीज होगा वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।